आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हम समझेंगे कि जो माध्यमिक स्तर पर मानसिक मंदता वाले जो बालक होते हैं, उनके लिए जो पाठ्यक्रम है, वह पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने के लिए हमें कौन-कौन सी विधियों को अपनाएँगे, तो उनके विषय में हम लोग विस्तारपूर्वक से चर्चा करने वाले हैं कि माध्यमिक स्तर पर जो मानसिक मंदता वाले बालक हैं, जो कि मेंटली डिसेबिलिटीज़ है मेंटल रूप से, तो ऐसे बालकों के लिए हम लोग पाठ्यक्रम में कैसे अनुकूलन करेंगे पढ़ाते समय ताकि उनको समस्याओं का सामना थोड़ा कम करना पड़े। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सरलीकरण हो गया सिंप्लीफिकेशन उसको ध्यान देंगे। फिर संक्षेपण मतलब कि चीज़ों को थोड़ा संक्षेप करके बताने का कंडेंसेशन करेंगे। फिर विस्तारण एक्सपेंशन किस प्रकार से करेंगे और ये सब आ जाते हैं मतलब कि विभिन्न विधियाँ जिससे हम लोग उन बालकों को क्या करें अनुकूल कर सकें, एडाप्ट कर सकें एक क्लास में। फिर प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन हो गया क्या है, फिर उसके बाद समायोजन एडजस्टमेंट करेंगे, है ना? तो इन सबको विस्तार से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले है कि सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें क्या है, जटिल अवधारणाओं और विषयों को क्या है सरल और आसानी से समझने योग्य बनाया जाता है कि जो भी मान लीजिए कोई टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है या फिर उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है कि बालकों को समझने में दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो भी इसमें अवधारणाएं हैं हमारी, तो उन विषयों को क्या करेंगे सरल बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसमें जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनको सरल बनाना की अवधारणाओं को सरल बनाना, जैसे कि मान लीजिए कोई अमूर्त हमारे विचारों को क्या करना मूर्त बनाना है, जैसे कि हमारे कुछ अमूर्त विचार हैं उनको मूर्त बनाना, जैसे कि उदाहरण के तौर पे उदाहरण और गतिविधियों से हम लोग इसको समझा सकते हैं। जैसे कि गणित में मनी हो गया है ना, मुद्रा की अवधारणा को समझाने के लिए नकली नोटों और सिक्कों का हम लोग उपयोग करके इसको समझा सकते हैं। मान लीजिए कि उनको हम लोग गणित में अगर हम लोग मनी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग क्लियर करेंगे उनका। मान लीजिए हम लोग गणित में मुद्रा पढ़ा रहे हैं, मनी पढ़ा रहे हैं, तो आखिर वो मनी को समझेंगे कैसे। मान लीजिए आप उनको बोलते हैं 500 का नोट या 1000 का नोट, ऐसा है वैसा है, तो उनको समझने में कहीं ना कहीं एक अमूर्त चिंतन बनाने में दिक्कत होगी, है ना, बहुत ज़्यादा उनको कठिनाई होगी। परंतु जब हम लोग उस अमूर्त को अगर मूर्त रूप दे देते हैं, वहीं पे अगर हम लोग ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे अगर उनको 500 का नोट दिखा करके या 10 का सिक्का दे करके, तो अगर इन सब का हम लोग उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको अवधारणाओं को समझने में थोड़ी सी सहजता या फिर आसानी महसूस होगी। फिर सरलीकरण में हम लोग क्या कर सकते हैं, सामग्री को तोड़ना। सामग्री को तोड़ना का क्या मतलब है कि एक बड़े और जटिल विषय को क्या करेंगे हम लोग छोटे छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में क्या करेंगे उसको विभाजित करेंगे और प्रत्येक हिस्से को पूरी तरह से समझने के बाद ही अगले पर हम लोग जाएंगे। ये सामग्री को मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो कहीं ना कहीं उन टॉपिक को हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे, एक साथ पढ़ाएंगे नहीं। अगर तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा आसानी लगेगा और जिसके माध्यम से उनको सीखने में भी दिक्कत कम होगी। फिर निर्देशों को सरल बनाना, जो भी हम लोग उनको निर्देश दे रहे हैं, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए लिखित और मौखिक जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे संक्षिप्त और स्पष्ट रखेंगे, है ना। एक समय में केवल एक ही हम लोग उनको इंस्ट्रक्शन देंगे ताकि वो अच्छे से समझ सकें और उसका पालन कर सकें। फिर जो ये सब क्या थे, जो माध्यमिक स्तर पर मानसिक मंदता वाले बच्चे हैं ना, तो उनके जो पाठ्यक्रम अनुकूलन में हम कौन कौन से पाठ्यक्रम को लोग मतलब समझ सके जो हम पढ़ा रहे हैं, जो इनको देना चाह रहे हैं ऐसा पढ़ा करके, तो सिलेबस में हम लोग किस प्रकार से क्या अडॉप्ट करेंगे ताकि वो समझ सके। फिर उसके बाद है संक्षेपण। संक्षेपण क्या मतलब है, संक्षेपण का मतलब है कंडेंसेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं, और इसमें क्या है कि पाठ्यक्रम की सामग्री को कम किया जाता है। संक्षेपण जैसा कि हम जानते हैं कि चीज़ों को थोड़ा संक्षेप करना, छोटा कर देना, तो इसमें क्या है पाठ्यक्रम की जो भी सामग्री है उसको कम किया जाता है ताकि बच्चा क्या हो केवल सबसे महत्वपूर्ण और जो भी आवश्यक जानकारी है उसको सीख सके, है ना। मान लीजिए कि कई बार हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड में रहता है, तो उसी डेफिनेशन को एज अ शॉर्ट में बता देना कि ये होगा। मान लीजिए कि इससे हम लोग संज्ञा का एक बहुत ही जो फेमस परिभाषा है उसको पढ़ते आते हैं कि किसी भी स्थान या फिर संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा मान लीजिए जैसे किसी वस्तु प्राणी अथवा स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वहीं पर हम लोग थोड़ा संक्षेप करके अगर बालकों को पढ़ाएं, यदि हम लोग उनको ये समझा दें कि संज्ञा क्या है, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संक्षेपण की विधि के माध्यम से क्या उनको थोड़ा समझने में आसानी हो सकता है। तो आवश्यक कौशल पर ध्यान, इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जो भी हमारा अनावश्यक है, जो भी हमारा अनइम्पोर्टेंट या फिर अतिरिक्त जानकारी है, क्या करेंगे उसको हटा देंगे। जब जो एक्स्ट्रा जानकारी है, मान लीजिए कि अगर हमारी
हम लोग जो भी अगर उनको पढ़ा रहे हैं, अगर 1 शब्दों से या 2 शब्दों से ही वो चीज़ों को सीख जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग 50 या 100 शब्दों का प्रयोग क्यों करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी बड़े-बड़े बातें हैं या फिर कुछ भी उसमें कॉन्सेप्ट है, तो उसको थोड़ा-सा कम करने का प्रयास करेंगे। और पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम को उन कौशलों और अवधारणाओं पर केंद्रित किया जाता है, जो बच्चों के दैनिक जीवन में उपयोगी होंगे। जैसे कि पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, बुनियादी गणित हो गया और सामाजिक कौशल हो गया, तो इन सब का इसमें समावेश करते हैं। फिर कम सामग्री, संक्षेपण में क्या करेंगे कि एक ही विषय में क्या है, बहुत सारी जानकारी देने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, केवल मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक, तो कम सामग्री का प्रयोग के माध्यम से क्या है, जो मानसिक मंद से बालक है उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा या बहुत सारी चीज़ों को बार बार समझना नहीं पड़ेगा। यदि हम लोग संक्षेप में उनको बताने का प्रयास करेंगे, तो अपने आप को अडॉप्ट कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे और उनका व्यवहारिक रूप से प्रयोग कर पाएंगे। फिर विस्तारण, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि इस विधि में क्या है, पाठ्यक्रम की जो भी सामग्री को बच्चों की गति और स्तर के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, विस्तारित करेंगे उसको। ठीक, उसका एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंटेशन करेंगे, एक्सपेंटेशन सॉरी एक्सपेंशन करेंगे ना, विस्तारण करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दोहराव। दोहराव का क्या मतलब है कि एक ही अवधारणा को हम लोग बार-बार दोहराया जाता है और उसे विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है, ताकि क्या बच्चा उसे पूरी तरह से आत्मसात कर सके। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसका विस्तारण है, एक्सपेंशन है, वो कर सकते हैं। फिर मतलब दोहराव के माध्यम से, और फिर विभिन्न तरीकों के शिक्षण के विभिन्न प्रकार विभिन्न तरीकों से शिक्षण की हम लोग क्या करेंगे, कोई मानसिक मंद का बालक है तो हम लोग क्या है, एक ही विषय को पढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग शिक्षण जो भी हमारी स्ट्रेटजीज होंगी, रणनीतियाँ होगा, हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ऑडियो विजुअल हो गया या फिर मॉडल हो गया या फिर कोई भी व्यवहारिक गतिविधि है, तो हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने ऊपर भी एग्जाम्पल दिया, मनी हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो मनी पढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको वीडियो के माध्यम से भी दिखा के या स्टोरी के माध्यम से भी समझा सकते हैं, माध्यम से या फिर उनको एक मूवी दिखा सकते हैं मनी पर, या फिर हम लोग ऑडियो विजुअल का एक्स का हम लोग जो भी शिक्षण सामग्री है उसका प्रयोग करके उनको समझा सकते हैं, ताकि क्या हो, वो अच्छे से उसको समझ सकेगा आसानी तरीके से, जो मानसिक मंद का बालक है। फिर समय का लचीलापन। समय का लचीलापन से क्या मतलब है कि बच्चों को सीखने के लिए क्या है, पर्याप्त हम लोग समय दिया जाता है ना, बच्चे क्या है, कुछ भी सीखने के लिए इसमें पर्याप्त रूप से समय दिया जाता है। यदि वे किसी अवधारणा को जल्दी नहीं समझ पाते हैं, तो शिक्षक क्या है, धैर्यपूर्वक उसे तब तक सिखाते हैं जब तक क्या है, बच्चा उसे समझ ना आए। तो समय का एक लचीलापन भी होना चाहिए। ठीक, ताकि हम लोग तब तक बालकों को थोड़ा सिखा सके जो मानसिक रूप से मंद बालक है, क्योंकि उनको कहीं न कहीं थोड़ा सा समय लगता है चीज़ों को सोचने, चीज़ों को समझने में, उसको आत्मसात करने में, तो वहाँ पे थोड़ा हम लोग उनको समय देंगे। फिर उसके बाद प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है कि जो भी मानसिक मंदित बालक है, तो इस विधि में जो भी पारंपरिक पाठ्यक्रम है, उसकी सामग्रियों को हम लोग पूरी तरह से अलग और अधिक उपयुक्त सामग्री से उसको क्या करेंगे, हम लोग बदल देंगे, है ना, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे वैकल्पिक पाठ्यक्रम, जो भी हमारा वैकल्पिक पाठ्यक्रम आजकल देखने को मिल रहा है, कोर जो भी हमारा करिकुलम है, या फिर जो भी, हाँ, कोर हमारा जो सिलेबस या करिकुलम है, तो उन बच्चों के लिए क्या है, जो सामान्य पाठ्यक्रम के विषयों को नहीं सीख सकते हैं, तो उन्हें वैकल्पिक विषयों की हम लोग शिक्षा दी जाती है। कि मान लीजिए कि बहुत सारे बालक हैं जो सामान्य पाठ्यक्रम के विषय को अच्छे से नहीं समझ पाते, सीख नहीं पाते, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको कुछ एज अ वैकल्पिक या ऑप्शनल कुछ हम लोग विषय उनको ऑप्शनल विषयों की हम लोग क्या करेंगे, शिक्षा दे सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जटिल बीजगणित हो गया, अलजेब्रा की बजाय हम लोग क्या करेंगे, उन्हें व्यवहारिक जो गणित है, प्रैक्टिकल मैथ है, जैसे कि बिलों का भुगतान करना या फिर बजट बनाना, यह सिखाया जा सकता है। उसके बाद व्यावसायिक और जीवन कौशल। व्यावसायिक और जीवन कौशल से क्या मतलब है, जो भी मानसिक मंद रूप से मानसिक मंदता वाले बालक हैं, तो उनके लिए पाठ्यक्रम को क्या करेंगे, पूरी तरह से व्यवहारिक और जीवन कौशल शिक्षा पर केंद्रित करेंगे, है ना, ताकि वो क्या कर सकें, अपने जीवन से उसको संबंधित करके अच्छे से समझ सके। जैसे कि बागवानी हो गया, खाना बनाना हो गया, फिर हस्तशिल्प हो गया, तो इसका जो भी उद्देश्य है, उन बच्चों को क्या है, आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करता है। फिर पाँचवा समायोजन, एडजस्टमेंट, की ऐसे जो बालक है, मानसिक रूप से मंद बालक है, तो उनका हम लोग समायोजन किस प्रकार से करेंगे या वो किस प्रकार से अपना समायोजन कर सकते हैं। तो क्या है, यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें क्या शिक्षक बच्चे की प्रगति और प्रतिक्रिया के आधार पर पाठ्यक्रम में छोटे छोटे बदलाव करता रहता है। जैसे कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना की इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम की शिक्षक बच्चे सॉरी
इंडिविजुअलाइज्ड होगा, इंटीग्रेटेड नहीं है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान की शिक्षक क्या है, हर बच्चे की एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाएगा, जिसमें क्या उनके विशिष्ट लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने के जो भी तरीके होंगे वो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना यहाँ बनाएंगे, व्यक्तिगत रूप से एक बालकों का अलग अलग से। फिर गति और शैली के अनुसार परिवर्तन, कि मानसिक रूप से जो भी बालक है, यदि बच्चा किसी विषय को क्या है जल्दी सीख रहा है, तो शिक्षक क्या है उसे उन्नत सामग्री दे सकते हैं, या यदि किसी को कठिनाई महसूस हो रहा है तो वे धीमी गति से पढ़ा सकते हैं, या फिर अलग तरीके अपना सकते हैं कौन, एज ए शिक्षक जो भी हमें पढ़ा रहा है। फिर निरंतर मूल्यांकन, की शिक्षक क्या है लगातार बच्चों की जो भी प्रगति है उसका मूल्यांकन करते हैं और उसके अनुसार क्या है अपनी शिक्षण नीतियों में बदलाव करने का कार्य करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू।